हाँ जी, गुड मॉर्निंग एक जो 10th चैप्टर स्टार्ट करना था आज। जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग पता है आपको? जस्टिस मीन्स क्या होते हैं? जस्टिस मीन्स कि लोगों को ट्रीट ट्रीट किया जाए फेयरली, ठीक है। जो उनके राइट्स बनती हैं, जो वो डिजर्व करती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या इन्वॉल्व करती हैं वो, क्या इन्वॉल्व करती है इसमें, कहते हैं डूइंग राइट थिंग्स, होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस and making sure everyone has equal rights and opportunities. In short, justice is about fairness and making things right things. किधर जस्टिस का मीनिंग क्या है? कि लोगों को फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए, श्योर करना चाहिए, बनाना चाहिए कि जो वो डिजर्व करते हैं उनको वैसे ट्रीट, मतलब वैसे उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। इन्वॉल्व क्या करके जस्टिस के इन्वॉल्व करते हैं जो राइट थिंग्स है, जो भी लोग अपने अकाउंटेबल, उस अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ठीक है, उनको फुलफिल करना चाहिए, श्योर करना चाहिए कि हर एक के पास इक्वल राइट्स हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि जस्टिस एक क्या है, फेयरनेस है, और चीजों को सही करने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, एक्सप्लेन द प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होते हैं? नाम से क्लियर है, प्रोसीजरल मतलब जो प्रोसेस के थ्रू चलता आ रहा है। Procedural justice is about the process and method used to make decisions, especially in legal situations. कहते हैं एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो डिसीजंस को बनाने में या डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। स्पेशली किस चीजों में यूज होती है? ये लीगल सिचुएशंस में, ठीक है। जस्टिस वर्ड कहाँ पे यूज होता है? लीगल लॉ के अंडर। देन उसके बाद क्या है? इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव अ फेयर चांस टू प्रेजेंट देयर साइड। कहते हैं इसका मीनिंग क्या है कि हर एक को एक फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी साइड प्रेजेंट करने का, ठीक है। दैट द रूल्स आर क्लियर, उनके रूल्स क्लियर होने चाहिए, उनके डिसीजंस है जो लिए गए हैं उनके ऊपर जो लेने हैं वो फेयर वे से लिए जाए, ठीक है। देन उसके बाद में व्हेन पीपल फील द प्रोसेस इज फेयर दे फील मोर लाइकली एक्सेप्ट द आउटकम इवन इफ नॉट व्हाट दे। कहते हैं अगर पीपल फील करेंगे कि उनका जो प्रोसेस है, डिसीजन लेने का, चाहे कुछ भी है प्रोसेस है जो उनका, जस्टिस का वो फेयर हो रहा है, उनके साइड पे हो रहा है, देन वो क्या कर, अ, वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द फेयरनेस इन हाउ थिंग्स आर डन। कितना ऑल अबाउट किसके बारे में? फेयरनेस के बारे में, कि चीजें कैसे डन हो रही है, नॉट जस्ट लाइक फाइनल रिजल्ट, ना कि ये कि उनका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। क्लियर? देन उसके बाद है एनालाइजेस रॉल थ्योरी रिलेटेड टू जस्टिस। रॉल थ्योरी, जॉन रॉल्स नाम है, तो शॉलर है ये एक, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है जस्टिस में, कि द जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द टू मेन आइडियाज। कौन कौन से? ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल, ओरिजिनल पोजीशन में क्या है? कहते हैं इमेजिन करना। एक मिनट।
ओरिजिनल पोजीशन में क्या है, कहते हैं इमेजिन करना कि ग्रुप से जो लोगों के ग्रुप है वो कैसे इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, सोसाइटी में रूल्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है दे डोंट अलाउ, सॉरी दे डोंट नो हाउ दे विल बी इन दैट सोसाइटी, रिच एंड पुअर, हेल्थी और सिक। कि तो ओरिजिनल पोजीशन में क्या बताया है कि लोग इकट्ठे कैसे, ये इमेजिन किया गया है कि लोग इकट्ठे कैसे काम कर सकते हैं, किसके लिए, रूल क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी के लिए। बट उनको नहीं पता कि सोसाइटी में उनको उनकी पोजीशन क्या होगी। वो रिच भी हो सकते हैं, पुअर भी हो सकते हैं, हेल्दी भी हो सकते हैं, सिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल क्या होता है, पर्दा, मतलब किसी चीज को छुपा के रखना। वेल ऑफ इग्नोरेंस, this is the idea that uh, because they don't know, because they don't know their future situations, they will create fair rules that protect everyone's rights and needs. ये आइडिया कहते हैं क्यों बनाया गया है वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब, कि क्यों, मतलब जो इग्नोरेंस का क्या कह सकती है, कि जो भी हमारी अज्ञानता है उस पे उसको छुपा के रखा गया है, ठीक है। और कहता है ये एक फेयर, ये आइडिया क्यों बताया गया है कि क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर की सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनको फेयर रूल क्रिएट करने चाहिए, ठीक है, हर एक के राइट्स को और नीड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्लियर। उसके बाद है रॉल सजेस्ट क्या करते हैं, टू मेन प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं कि इक्वल बेसिक राइट्स, एवरीवन शुड हैव द सेम बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स, हर एक के पास सेम इक्वल राइट्स और बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स होने चाहिए। उसके बाद है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं जो उनकी, जो उनको नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए, उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज आर ओके ओनली इफ दे आर बेनिफिटेड प्लेस्ड एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज को हम मानते हैं, बट जहाँ पे जैसे सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्लियर। In simple terms, Royal theory faces fairness, ensuring that everyone has a chance to succeed, especially those who are less fortunate. मतलब सबको फेयरनेस का चांस मिलना चाहिए, सक्सेस करने का चांस मिलना चाहिए फेयरली, उनके लिए जो अनफॉर्चुनेटली नीचे जा रहे हैं, सॉरी फॉर्चुनेटली नीचे जा रहे हैं। देन इसके बाद है राइट में शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस क्या होते हैं, ग्लोबल का मीनिंग आपको पता है, बड़े लेवल पे या विश्वीकरण कह सकते हैं, ठीक है, बड़े पत्थर पे। ग्लोबल जस्टिस इज द आइडिया दैट द फेयरनेस एंड इक्वालिटी शुड एक्सटेंड बियॉन्ड द इंडिविजुअल कंट्रीज, जो कंट्रीज के बिहाफ पे एक इंडिविजुअल कंट्रीज के बिहाफ पे बात करता है। कहते हैं फेयरनेस एंड इक्वालिटी है जो एक्सटेंड की जाती है किसके बियॉन्ड पे, इंडिविजुअल कंट्रीज के, होल वर्ल्ड में, ठीक है। फोकस किस पे करती है ये, हाउ पीपल अक्रॉस डिफरेंट नेशंस should be treated fairly and have equal access of access to resources and opportunities and rights। नेशन में जो भी लोग हैं उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए, उनको इक्वल एक्सेस देनी चाहिए रिसोर्सेज तक, अपॉर्चुनिटीज को तक एंड राइट्स तक, ठीक है। उसके बाद है की पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल जस्टिस। क्या क्या की पॉइंट्स है, इक्वालिटी फॉर ऑल, बार बार हम वही चीज पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी सबके लिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, नो everyone no matter where they live should have basic human rights and dignities। ये मैटर नहीं करना चाहिए कि वो कहाँ पे रह रही हैं, उनको अपने बेसिक राइट्स और डिग्निटी मिलनी चाहिए, ठीक है। एड्रेसिंग द इनक्वालिटीज, उनको इनक्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे देखते हैं, वेल्थ एंड रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबली। ग्लोबली मतलब वही कंट्री के लेवल पे, एमिंग उनका एम होना चाहिए कि पॉवर्टी को वो रिड्यूस करें, तो उनको उन चीजों को सपोर्ट करें जो उनको चाहिए है।
देन उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? wealthier countries have responsibility to help poor countries। कि वेल्थियर कंट्रीज है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो पुअर कंट्रीज है उनकी हेल्प करो, और इंश्योर करो कि ग्लोबल पॉलिसीज जस्टिस को, हर एक के लिए जस्टिस को प्रमोट करती है। क्लियर है? देन उसके बाद है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है? आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो जब आपको पता है कि 10 o'clock आपकी क्लास होती है? देन फर्स्ट है सोशल जस्टिस। 11th चैप्टर है आपका सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है कि कंसेप्ट सोशल जस्टिस का एक्सप्लेन करना है। सोशल जस्टिस इज द आइडिया दैट एवरीवन इन सोसाइटी should have equal rights, opportunities, and access to resources. It focuses on ensuring that fairness and equality for all people। सोशल जस्टिस में क्या होगा? सोशियोलॉजी में भी हमने पढ़ा है। सोशल का मीनिंग हमें क्लियर है कि सोसाइटी के बारे में बात की गई है कि सोसाइटी में सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनकी एक्सेस होनी चाहिए रिसोर्सेज तक। फोकस किस पे करना है उन्होंने? जो भी फेयरनेस है, जो भी इक्विटी है, और सब ऑल पीपल के अंडर, ठीक है, उनको सभी को इक्वलिटी इक्विटी मिलनी चाहिए, फेयरनेस मिलनी चाहिए, स्पेशली दोज हु आर डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड। डिसएडवांटेजेस ही मतलब जिनको मतलब इन चीजों के नुकसान होते हैं या फिर वो पॉवर्टी के अंदर आते हैं, ठीक है, जो ये बेनिफिट नहीं ले पाते। देन उसके बाद है की पॉइंट्स अबाउट द सोशल जस्टिस इंक्लूड, के कौन कौन से सोशल जस्टिस के पॉइंट्स है? इक्वालिटी होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, एम्पावरमेंट होगी, प्रोटेक्शन हो गया राइट्स का, कि राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद है डिस्क्राइब द स्पेशलिटीज ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की स्पेशलिटीज क्या है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एक फेयर बिल्डिंग, फेयर सोसाइटी के लिए, फेयर सोसाइटी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। कौन कौन से मेन पॉइंट्स है इसके? इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या? वही सेम राइट्स होने चाहिए, उनकी बैकग्राउंड को इग्नोर, रिगार्डलेस उनके बैकग्राउंड को छोड़ के, रेस, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस को, ठीक है। उसके बाद इक्विटी। इक्विटी सब में क्या है कि फेसिस करते हैं कि पीपल पीपल में डिफरेंट लेवल्स और सपोर्ट टू अचीव फेयरनेस। दिस मीन रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स of those who face more challenges। उनकी नीड्स को देखा जाए, उनकी नीड्स को समझा जाए, पता लगाया जाए जो मोर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इंक्लूजन में क्या है? इंक्लूजन सोशल जस्टिस प्रमोट द आइडिया दैट एवरीवन should have a voice and be included in decisions that affect their lives, especially marginalized and disadvantaged groups। मतलब जिनको इग्नोर किया जाते हैं, उनके डिसीजंस को प्रेफर किया जाए, उनके लिए डिसीजंस लिए जाएं। स्पेशली कौन कौन से हो जाते हैं वो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है असेस टू रिसोर्सेज। फोकस करता है कि जो भी असेस रिसोर्सेज है उन तक असेस इजीली हो सके उनकी। एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई। देन उसके बाद है कम्युनिटी एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस क्या इनकरेज करते हैं? कम्युनिटीज को इकट्ठे काम करने के लिए, ठीक है, एड्रेस देयर ओवन इश्यूज एंड सपोर्ट वन अदर। एड्रेस मतलब उनको अपने इश्यूज का पता लगाना चाहिए, उनके इश्यूज हैं जो उनका पता लगाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ। किस पे फोकस करना चाहिए उनको? जो भी कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। देन उसके बाद है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट में क्या है? इट क्लोजली लिंक टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स।
किसके साथ लिंक है ये सोशल जस्टिस, किसके साथ लिंक है? प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स इंश्योर करना है कि एवरीवन एवरीवन डिग्निटी और फ्रीडम के साथ रह सके। क्लियर? उसके बाद है मेंशन द आइडियाज ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन सोशल जस्टिस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज एन इम्पोर्टेंट लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया। डॉक्टर भीमराव के बारे में सबको पता है, ठीक है? क्या क्या उनके सोशल जस्टिस के बारे में क्या क्या आइडियाज थे? इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए इक्वालिटी, ठीक है? राइट्स और एंड एम्पावरमेंट। he advanced he advocated for the rights and marginalized communities, especially the Dalits. He wanted to empower these groups through the education and political represents. जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को देखना, उनको स्पेशली कौन कौन से आते हैं उसमें दलित आ जाते हैं फॉर्मली, जिनको कहते थे कि उनको टच भी नहीं करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि उनको उन ग्रुप्स को भी एजुकेशन मिले, उनको भी पॉलिटिकल में एक पॉलिटिक्स में एक जगह मिले, ठीक है? उसके बाद है सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में क्या आता है कि अम्बेडकर ने पुश किया है कि जो भी सोशल कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, बेटर किया जाए। उनकी जो असेस है उन एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, या फिर जो भी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी है हर एक को, उनके असेस बेटर की जाए। देन उसके बाद है कास्ट सिस्टम critique. He strongly criticized the caste system, arguing that it was a major barrier of social justice and equality. He believed it led to oppression and discrimination. Then उसके बाद है constitutional guarantee. As the principal architect of India Constitution, he ensured that it included provision for social justice, such as the protection of individual rights and the abolition of untouchability। अनटचेबिलिटी के बारे में हमें पता है, जो इंडिविजुअल्स के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? ये प्रोविजन उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए इंक्लूड किया है। देन उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अम्बेडकर emphasizes the importance of political participation for achieving social justice, believing that the marginalized groups needed representation in the governance। जो भी marginalized groups हैं उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। क्लियर? दोनों चैप्टर में कोई डाउट डाउट है तो पूछ लो। किसी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 3 और 4 क्वेश्चन है सबके। और सिलेबस आपका काफी इजी बन गया पॉलिटिकल का। हाँ जी, एक जो मैम मतलब मैम मैम सोशल जस्टिस पे मैम कहना चाहता था कि मैम ये मैम वो ही होता है ना कि मैम सोसाइटी की में मैम राइट्स इक्वालिटी या फिर ऑल पीपल कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो मैम। मैम। हेलो मैम। मैम।
हेलो मैम। मैम। क्लियर है सबका? मैम। मैम। थर्टीन चैप्टर सारा कंबाइंड है। राइट्स भी है, लाइबिलिटी भी है, फ्रीडम भी है। सब कुछ हमने ऊपर रीड कर लिया है। वॉल्फेयर हम 12th चैप्टर में रीड कर लेंगे। ठीक है, 12th कल हो जाएगा फिर। नोट्स आपके वो अ, जो बैक एक्सरसाइज है उनसे क्वेश्चन लेके बनाए गए हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाए गए। अगर ये आप ये भी पढ़ना चाहते हो तो ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। क्या कह रही हो मैम? 13 से चैप्टर 6 स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पूछना चाह रही हो मतलब? मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। ए वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाए जो हमारे प्रीवियस मैम। पीछे छुट्टे हैं, फर्स्ट डे में करवा दूंगी जितने भी हमारे रहे हैं। क्योंकि वो तो एक मैम। नहीं हो पाए प्रॉपर, मुझे पता है। हाँ मैम। सारे नोट्स इकट्ठे ही हैं इसमें, फर्स्ट से लेके 14 तक। एक बार इनसे गो थ्रू करवा दूंगी इंग्लिश वाले नोट्स में से, अगर आपको इजी लगेगा। ठीक है। नहीं जी, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो आगे कल करते हैं।